दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो बच्चे बच्चे की जनरल नॉलेज की किताब में सिर्फ एक ही नाम निकल कर आता है और वो है बुर्ज खलीफा का। दुबई की शान और मानव संरचना का अभिमान। ये बुर्ज खलीफा जितना सुंदर है उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। जहाँ 2 मंजिला मकान को बनाने में इतनी मशक्कत लगती है, तो वहाँ क्या आपको लगता है कि बुर्ज खलीफा चुटकियों में बन गया होगा, वो भी दुबई जैसी जगह पर, जहाँ गर्मी और गर्म हवाओं के बारे में तो पूछो ही मत। तो चलिए जानते हैं इस विशालकाय इमारत के बनने की अनसुनी कहानी को। बुर्ज खलीफा को सैमसंग CNT कॉरपोरेशन, टर्नर कंस्ट्रक्शन और लेंग ओ रोक नाम की कंपनीज ने पार्टनरशिप में बनाया था। इस गगनचुंबी इमारत में बहुत ही स्पेशल टेक्निक्स की इंजीनियरिंग यूज की गई थी। इस बिल्डिंग्स को बनाने का काम डेविड ब्रैडफोर्ड नाम के मशहूर आर्किटेक्ट को सौंपा गया। साथ ही साथ आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इसकी डिजाइन बनने से पहले ही डेविड ने इसके कंस्ट्रक्शन पर काम करना शुरू कर दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो जरा गौर से सुनिएगा। हर घर को बनाने से पहले उसकी एक मजबूत नींव तैयार की जाती है, और जब नींव मजबूत होगी तभी तो इमारत उस पर टिक पाएगी। बहरहाल डेविड का मानना था कि अगर उन्होंने नक्शे के लिए और डिजाइन के लिए इंतजार किया तो इसी में सारा समय निकल जाएगा और इसमें कम से कम 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन का काम तुरंत ही चालू करवा दिया। जैसे हर घर को एक मजबूत नींव चाहिए होती है, ठीक उसी तरह बुर्ज खलीफा की नींव 45,000 क्यूबिक मीटर में फैली हुई है और इसे पूरी तरह से एक मजबूत कंक्रीट की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा इसकी नींव में छोटे छोटे पिलर्स भी डाले गए हैं ताकि बिल्डिंग की नींव को एक सांचा मिल सके। इसको बनाने में ही करीब 1,10,000 टन कंक्रीट लगा था। इसके अलावा इसमें 3 मीटर की चौड़ाई और 43 मीटर की लंबाई वाले 192 खंभों को भी गाड़ा गया था, जो पूरी तरह से स्टील के बने हुए थे। अकेले इसकी नींव की कीमत ही उस समय $50,000 से लेकर $1,00,000 पहुंच गई थी, जिसका रुपए में भाव निकलता है तकरीबन 37 लाख से 74 लाख रुपए। पर ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। बुर्ज खलीफा का काम चालू होने की वजह से इसकी डिजाइन के काम में भी तेजी आ गई और जैसे ही डिजाइन पूरी हुई तब फाइनली बनना चालू हुई इस दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा की हर एक मंजिल में दीवारों के एक सांचे को तैयार किया जाता था, जो 3 तरफ से घिरा रहता था। इसी सांचे के अंदर कंक्रीट डाला जाता था, जो कुछ ही देर बाद जम जाता था और दीवार पूरी तरह से सेट भी हो जाती थी। उसके बाद फिर ऊपर की छत बनाई जाती थी और ऐसे एक के ऊपर एक मंजिल करके बुर्ज खलीफा बनता गया। लेकिन क्या आपको एक बात पता है कि बुर्ज खलीफा में लगने वाला कंक्रीट 25 तरह की चीजों को मिलाकर बनाया गया था। इसका आसान सा कारण ये था कि दुबई में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि कंक्रीट लगते ही तुरंत जम जाता है। निचली मंजिलों के लिए तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, पर जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती जा रही थी तो सामान को इतने ऊपर तक पंप करके ले जाना बहुत मुश्किल काम हो चुका था। वहाँ पर गर्मी इतनी पड़ती है कि अगर इस मिक्सचर को ना बनाया जाता तो शायद पंपिंग मशीन के अंदर ही ये कंक्रीट जमकर फंस जाता। कभी कभी तो हालात इतने बदतर हो जाते थे कि कर्मचारियों को रात में कंक्रीट को बिछाना पड़ता था ताकि वो गर्मी के कारण जम ना जाए। इसके अलावा कंक्रीट में हमेशा ठंडा पानी मिलाकर ही रखा जाता था और कभी कभी तो बर्फ तक का भी इस्तेमाल किया गया है ताकि इससे संबंधित कोई भी समस्या ना आई। पर मटेरियल की समस्या इकलौती नहीं थी। ज्यादातर आसमान छूने वाली इमारतों में एक दिक्कत सामान्य होती है और वो है हवा के बहाव की। जो इमारतें जितनी ज्यादा ऊंची होती हैं उनमें हवा भी उतनी ही ज्यादा चिपक कर चलती है, जिससे बिल्डिंग ऊपर से हिलने लगती है और उस शानदार बिल्डिंग के गिरने का खतरा भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये केवल संभावना ही नहीं है बल्कि ऐसा कई बार हो भी चुका है कि आसमान छूने वाली इमारतें केवल हवा के चलते ही ढह गई हों। उसके ऊपर जब बात आती हो अरब जैसे देश की, तो वहाँ पर तो हालात और भी ज्यादा गंभीर हैं। अब ऐसे में डिजाइनर और आर्किटेक्ट को एक ऐसा तरीका ढूंढना था जिससे इस हवा वाली समस्या को सोल्व किया जा सके, क्योंकि आप अरबों के प्रोजेक्ट को सिर्फ एक तुक्के के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। तो अब इसके लिए बुर्ज खलीफा के बने हुए हिस्से में कुछ ऐसा बदलाव करना था जिससे उसका निचला हिस्सा प्रभावित ना हो और इस समस्या का भी हल निकल जाए। तो आखिरकार कुछ महीनों की सूझबूझ के बाद इंजीनियरों ने इस समस्या के लिए 2 समाधान निकाले। पहला तो ये कि बुर्ज खलीफा के ऊपरी हिस्से की चौड़ाई को कम कर दिया जाए, क्योंकि जिस इमारत में भी ज्यादा चौड़ाई सबसे ऊंचे हिस्से पर होगी, हवा उस इमारत को उतना ही ज्यादा प्रभावित करेगी और कुछ इस तरह से ऊपर से गिरा देगी। दूसरा और सबसे अहम बदलाव था ऊपर के डिजाइन का। पहले बुर्ज खलीफा के ऊपरी हिस्से का चेहरा अलग दिशा में था, पर जब डिजाइनरों ने हवा वाली बात के बारे में विचार किया तो उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपरी फेस की दिशा हवा की दिशा में बदल दी, जिससे हवा बिल्डिंग के खिलाफ नहीं जाएगी और उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाएगी। जब ये दोनों बदलाव असल जिंदगी में किए गए तो यकीनन बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हुए और इससे बिल्डिंग बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी। अब बिल्डिंग का ढांचा तो पूरी तरह से तैयार हो गया था, पर यहाँ सबसे मुश्किल काम था इस बिल्डिंग में कांच लगाना। आप इतनी देर से इस वीडियो में बुर्ज खलीफा की सुंदर सुंदर तस्वीरों को देख रहे हैं, तो आपने ये बात तो जरूर गौर की होगी कि बुर्ज खलीफा बाहर से पूरी तरह से शीशों से ढका हुआ है,
लेकिन इसमें जितने भी आलीशान कांच लगे हैं ये सभी सामान्य कांच नहीं है, बल्कि ये थोड़े से अलग हैं और इन्हें इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि अगर बुर्ज खलीफा में नॉर्मल ग्लास का यूज किया जाता तो दुबई की गर्मी इस बिल्डिंग पर भी असर करती और जितना लग्जरियस बनाने का सपना बुर्ज खलीफा को लेकर देखा गया था वो उस तरह का बन ही नहीं पाता। इसी वजह से इसके लिए एक ऐसा कांच डिजाइन किया गया जिसमें ग्लास के ऊपर 2 लेयर चढ़ी हुई थी। एक परत सिल्वर की थी जो इस कांच पर पड़ने वाली सारी हीट और सनरेज को रिफ्लेक्ट कर दे और दूसरी परत टाइटेनियम की चढ़ाई गई। जाहिर सी बात है कि अगर किसी कांच में चांदी और टाइटेनियम जैसे महंगे धातुओं की परत चढ़ी होगी तो वो सस्ते तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। इसलिए ऐसे कांच के टुकड़े की कीमत $2000 थी और इस तरह के कुल 24,000 से भी ज्यादा कांच के पार्ट बुर्ज खलीफा में लगने वाले थे। इसके लिए वर्कर्स ने अपनी जान की बाजी भी लगा दी और हर एक कांच को अच्छे से फिट किया, क्योंकि अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो इससे दर्जनों लोगों की जान जा सकती थी। पर अपनी जान की परवाह किए बगैर सारे मजदूर इस काम में जुट गए, जहां ऐसे एक कांच का वजन 750 किलो तक था। पर इस वजन के होने के बावजूद भी कर्मचारियों ने सारे काम बखूबी से निभाए और इसकी वजह से आज हमें दिखता है बुर्ज खलीफा का एक शानदार नजारा। लेकिन जरा रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी हाथी के निकल जाने के बाद भी उसकी पूंछ का निकलना सबसे मुश्किल काम होता है, और यही मुहावरा लागू होता है बुर्ज खलीफा के साथ भी। क्योंकि बुर्ज खलीफा तो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसके ऊपर तकरीबन 100 मीटर की ऊंचाई वाला टावर लगाना अभी भी बाकी था, जिसका वजन 350 टन के बराबर था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि इतनी ऊंची ना तो कोई क्रेन थी और ना ही कोई हेलीकॉप्टर 350 टन के बराबर का वजन लाद कर वहां तक ले जा सकता था, क्योंकि आखिरकार दुनिया का सबसे भारी हेलीकॉप्टर MI-26C 20 टन का है। तो ऐसे में कोई भी हेलीकॉप्टर अपने से कई गुना ज्यादा वजन को कैसे उठा सकता था। और सबसे बड़ी बात कि इस टावर को छोड़ा भी नहीं जा सकता था, क्योंकि बुर्ज खलीफा के बनने के बाद अगर इसे ना लगाया जाता तो इससे सारी बिल्डिंग की सुंदरता खराब हो जाती। तो अब इसके लिए एक समाधान ढूंढा गया, और वो ये कि इस टावर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर ऊपर ले जाया जाएगा और ऊपर ले जाने के बाद इन्हें एक के ऊपर एक करके सेटल कर दिया जाएगा और इसी तरह से असेंबल करने के बाद ये शानदार चोटी इस बिल्डिंग की भव्यता को पूरा कर देगी। और जैसा कि सोचा गया था काम ठीक उसी तरह हुआ और हम लोगों के सामने 6 सालों की मेहनत के बाद आखिरकार पेश की गई 828 मीटर की ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे बड़ी इमारत और विश्व का इकलौता 7 स्टार होटल बुर्ज खलीफा। वैसे तो इस बिल्डिंग को बनाने में किसी की भी मौत या दुर्घटना का जिक्र नहीं है, पर जब हमने इंटरनेट के कुछ पन्ने पलटे तो हमने देखा कि इसकी बनावट में 100 से भी ज्यादा मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। अब ये आंकड़े पूरी तरह से अनऑफिशियल हैं, तो हम इन पर पूरी तरह से विश्वास भी नहीं कर सकते। हालांकि इन्हें पूरी तरह से नकारना भी बेहद मुश्किल है। तो जाते जाते एक और बात कि बुर्ज खलीफा को बनाने में $1.5 बिलियन का खर्चा लगा है, जो रुपए में तकरीबन 112 अरब रुपए से भी ज्यादा है। इसके अलावा आज के टाइम में इस इमारत की मार्केट वैल्यू ही कम से कम $2.5 बिलियन है, यानी 186 अरब रुपए। ये बात आपको सिर्फ इसलिए बताई है कि अगर आज के बाद आपके आसपास अब कोई ये कहे जिकरदा दिला दूं तनु बुर्ज खलीफा, उसे ये आंकड़ा बता दीजिएगा, शायद उसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।